दरअसल आपको बता दें, महाराष्ट्र में इसी साल विधानसभा चुनाव होना है। उससे पहले विपक्षी खेमे में मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किए जाने को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार के अध्यक्ष शरद पवार ने शनिवार को किसी एक नेता को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार पेश करने की बात को खारिज कर दिया। विपक्षी महाविकास आघाड़ी एमवीए में शरद पवार की एनसीपी के अलावा कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी शामिल हैं। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने उद्धव ठाकरे को विपक्षी गठबंधन एमवीए के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश करने की मांग की है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार शरद पवार ने कोल्हापुर में संवाददाताओं से कहा, हमारा गठबंधन ही हमारा सामूहिक चेहरा है। एक व्यक्ति हमारा मुख्यमंत्री पद का चेहरा नहीं बन सकता। सामूहिक नेतृत्व तो हमारा फार्मूला है। उन्होंने कहा, हमारे तीनों गठबंधन सहयोगी इस संबंध में निर्णय लेंगे। उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव में एमवीए की संभावनाओं पर भरोसा जताया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि गठबंधन में पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया पीडब्ल्यूपी और आम आदमी पार्टी आप जैसे सहयोगियों को भी एमवीए में शामिल किया जाएगा। शरद पवार ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा अपने भाषण के दौरान आपातकाल का जिक्र करने की भी आलोचना की और कहा कि यह उचित नहीं था। उन्होंने कहा, यह राजनीतिक बयान देना अध्यक्ष का काम है। हमें लगता है कि उनका बयान उचित नहीं था। राष्ट्रपति के भाषण में भी इस मुद्दे का संक्षिप्त उल्लेख था, वह भी जरूरी नहीं था। दरअसल राहुल गांधी के लोकसभा में विपक्ष के नेता बनने पर पवार ने कहा कि जिस पार्टी के पास सबसे ज्यादा विपक्षी सांसद होते हैं वही पार्टी नेता चुनती है। उन्होंने कहा, कांग्रेस सांसदों ने राहुल गांधी को अपना नेता चुना है। वह नई पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं। मुझे यकीन है कि हम चमकेंगे। पवार ने अपने भतीजे और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार द्वारा हाल ही में पेश किए गए बजट पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि यह राज्य विधानसभा चुनाव से पहले उनके द्वारा किए गए बड़े प्रयासों को दिखाने का प्रयास है। उन्होंने कहा, जब मेरी जेब में 70 रुपए हैं तो मैं 100 रुपए कैसे खर्च कर सकता हूँ।